बात चली है तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप देश से बाहर भी बैठे हुए हैं तो एफआई के नब्ज को भी समझते होंगे। जब रुपी आपको 87.5 प्लस हो जाए, आप करें 90-95 तक जा सकता है, तो ऐसे में तो एफआईज आएंगे नहीं, चूंकि उनको नुकसान होगा। मार्केट से भले ही हमें रिटर्न बेहतर मिलने की उम्मीद हो, लेकिन रुपी अगर इस तरह से कमजोर होगा तो आना चाहेंगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि मार्जिन्स पे एग्जिट हो भी रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं कि देखिए 92 तक तो जाएगा ही क्विकली। तो कोई भी नहीं चाहता कि तुरंत पैसा डाले। बट देखिए ये लक्ष्मण जी, इस पे अगर मार्केट सेगमेंट होगा तो हम इस पे बात करेंगे। इंडियन मार्केट को जो जो मार्केट्स को अब अगर जो इम्पैक्ट है वो एफआई सेलिंग से कम है मार्केट पे। और वो जो डोमेस्टिक आपके आईपीओज और प्रोमोटर सेलिंग और क्यूआईपीज आ रही हैं वो ज्यादा। 35 बिलियन की अच्छा, ये एफआई ये सेल। कैसे? ये कैसे? आपने कुछ रिसर्च किया है इस पे? लक्ष्मण जी, ऐसा है कि 35 बिलियन तो उन्होंने बेचा एफआईज ने पिछले साल। लेकिन हाँ। 35 बिलियन ही डोमेस्टिक क्यूआईपीज और आईपीओज एंड प्रोमोटर्स के थ्रू बेचा गया। अल्टीमेटली दोनों अच्छा अच्छा। बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। हाँ। अल्टीमेटली देखिए हम्म लक्ष्मण जी, लो मार्केट में आ रहा है वो हम्म इतना सिग्निफिकेंट था एसआईपी के थ्रू कि उसको किसी को हम्म एब्जॉर्ब करना चाहिए था, नहीं तो मार्केट आसमान छू जाता। अब उसको, और हम्म एंड ऑब्वियसली देखिए मार्केट है, इट्स अ बैलेंसिंग फोर्स, बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। और हर समय पे हम्म किसी को लगता है कि देखिए मैं खरीद लूं, और किसी को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है बेच देते हैं। तो हम्म किनको लगा बहुत अच्छा मौका है बेचने का? प्रोमोटर्स को। आपके सारे हम्म आईपीओज, बड़े बड़े आईपीओज आ गए, इवन एमएनसीज आ गई। वर्लपूल ने बोला मैं कंपनी ही बेच दूंगा पूरी इतने पर तो, क्योंकि उसकी यूएस कंपनी से बड़ी इंडियन कंपनी हो गई। हम्म और प्रोमोटर्स के क्यूआईपीज आ गए। आपने hyundai देखा, तमाम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के, डोमेस्टिक कंपनीज के आईपीओज आ गए। तो वहां पर ज्यादा हम्म खतरा है। हमने ओके, अब वो कहते हैं कि हमने देखिए आके मार्केट को बचाया क्योंकि हमने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली, नहीं तो ये मार्केट कहीं हम्म आसमान छू जाता और एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड हो जाता। बट कहीं ना कहीं ये खेल हम्म इन्वेस्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि, और बाय द वे एफआई सिर्फ देखिए लार्ज कैप में रहते हैं, निफ्टी 50 के आसपास रहते हैं। हम्म बाकी 4.5 जो खेल चल रहा है, खेल तो वहां चल रहा है इंडियन मार्केट में। और वहां पर खतरा जो है ओ ज्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक हम्म और प्रोमोटर से है। देखिए वहां पे नजर रहनी चाहिए। एफआई तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म मनी है, वो तो आता जाता रहेगा। एफआई का कोई फेस भी हम्म नहीं है देखिए, यू नो। बट प्रोमोटर्स का तो फेस है, यू कैन फिगर आउट राइट कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। हम्म देखिए।